Hi everyone, so today we'll continue our next topic tax evasion. टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस को हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में किया था. सो दिस इज़ द लास्ट वन, टैक्स इवेजन. तो टैक्स इवेजन क्या होता है, विच इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, टैक्स इवेजन. इवेजन का मतलब क्या होता है, चोरी करना. तो इसमें क्या होगा, टैक्स की चोरी होगी. मतलब जो भी असेसी होगा वो टैक्स की चोरी करेगा. वो एक इलीगल मेथड को अडॉप्ट करेगा अपने टैक्स को बचाने के लिए. और जैसे टैक्स अवॉइडेंस में क्या था, हम टैक्स के जो लूप होल्स थे उसको यूज़ करके, जो टैक्सेशन सिस्टम में लूप होल्स को यूज़ करके अपने टैक्स को बचा रहे थे. पर इसमें हम सरासर टैक्स की चोरी कर रहे हैं, एक इलीगल मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके पकड़े जाने पर हमें बहुत सी पेनल्टीज भी पड़ सकती हैं. तो टैक्स इवेजन बेसिकली होता कैसे है, तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, उसको मिस रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर कंसील किया जाता है. मतलब जो भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसको मिस प्रेजेंट करके किसी और तरीके से दिखाया जाता है, या फिर छुपा लिया जाता है कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, जिससे कि जो हमारी इनकम है वो कम शो हो और हम टैक्स की चोरी कर सकें. और इसमें टैक्स को कम करने के लिए क्या किया जाता है, हमारी इनकम को कम कर दिया जाता है और हमारे जितने भी खर्चे हुए हैं उनको बढ़ा दिया जाता है, कि जिससे इसका इफ़ेक्ट जो है वो इसका इफ़ेक्ट से क्या हो जाए, हमारी इनकम कम शो हो, जिसके ऊपर हमें कम टैक्स देना पड़े और हम टैक्स की चोरी कर सकें. तो ये कैसे होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी से मैं इनकम कमा रही हूँ. तो मैंने क्या किया, मैंने उस इनकम को शो ही नहीं किया कि ये इनकम मैं अर्न कर रही हूँ. तो वो क्या हुआ, मैंने सरासर अपनी इनकम को छुपाकर टैक्स की चोरी कर ली, क्योंकि वो इनकम मैंने टैक्स अथॉरिटीज़ को दिखाई ही नहीं. तो उस इनकम के ऊपर मैं टैक्स भी नहीं दूंगी. तो उससे क्या किया, मैंने अपने टैक्स को इवेड कर लिया, अपने टैक्स की चोरी कर ली. इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. ये एक लैंडलॉर्ड है जिसका एक ये घर है, जिसको उसने अपने टेनेंट को दिया हुआ है, अपने किराएदार को दिया हुआ है. तो अब जो ये लैंडलॉर्ड है वो उस टेनेंट से क्या करेगा, रेंट लेगा. तो वो रेंट उसका क्या होगा, इनकम हो जाएगी. तो अब ये जो लैंडलॉर्ड है ना, ये टैक्स इवेजन करने के बारे में सोचेगा. ये सोचेगा कि जो टैक्स अथॉरिटीज़ को मैं अपना रेंट दिखाऊंगा ही नहीं, मैं बताऊंगा ही नहीं कि मेरे को जो रेंट की इनकम है वो भी रिसीव होती है. तो उससे क्या करेगा, ये एक फ्रॉड करेगा. अपनी इनकम को ना दिखा के उसने क्या कर लिया, टैक्स की चोरी कर ली, जिसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स इवेजन बोलते हैं. मतलब इसने अपनी जो इनकम थी वो टैक्स अथॉरिटीज़ को शो ही नहीं करी, जिसकी वजह से इसको टैक्स देना ही नहीं पड़ा. मतलब इसने अपनी टैक्स की चोरी कर ली. तो ये केस है टैक्स इवेजन का. जो कानपुर का एक बिजनेसमैन है पीयूष जैन, जो एक परफ्यूम ट्रेडर था, उसने क्या किया था, उसने भी टैक्स इवेड किया था. उसने जो भी अपने कैश में जो उसके पास अमाउंट थी, या जो भी उसके पास अपने प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स थे, उसने वो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ को शो ही नहीं किया था, जिसकी हेल्प से उसने क्या कर लिया, अपने टैक्स को वेड कर लिया. उसने अपने कैश को, उसके पास से 257 करोड़ रुपीज़ का जो कैश था वो रिकवर किया गया था. मतलब उसने अपने 257 करोड़ के कैश को टैक्सेशन अथॉरिटीज़ के सामने दिखाया ही नहीं. तो उससे क्या हो गया, वो जो उसकी इनकम थी वो रिवील ही नहीं हुई, और इस इनकम के ऊपर ना ही उसको टैक्स देना पड़ा. तो ऐसे उसने क्या कर लिया, अपने टैक्स को इवेड कर लिया, अपने टैक्स को सेव कर लिया एक इलीगल मेथड को अडॉप्ट करके, जिसके बाद उसको बहुत सारी पेनल्टीज पड़ी टैक्स इवेजन करने के लिए. तो नेक्स्ट इज़ द मेथड्स ऑफ टैक्स इवेजन. हम किन किन तरीक़ों से जो टैक्स को इवेड करते हैं, लोग अपने टैक्स को बचाते हैं इलीगल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके. अंडर डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, अपनी इनकम को दिखाना ही नहीं, अच्छी तरह से डिस्क्लोज ही नहीं करना. जैसे कि उस लैंडलॉर्ड और टेनेंट वाली एग्जांपल में लैंडलॉर्ड ने अपनी इनकम को दिखाया ही नहीं था. द नेक्स्ट इज इन्फ्लेटिंग एक्सपेंसेस एंड दस रिड्यूसिंग द रियल इनकम. मतलब अपने एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा दिखाना और अपनी जो रियल इनकम है उसको कम दिखाना. फॉर एग्जांपल, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी जिसके ऊपर मेरे को इनकम भी हो रही थी और खर्चा भी हो रहा था. फॉर एग्जांपल, मेरे को अगर 2 लाख की इनकम हो रही थी तो मैंने उस इनकम को 1 लाख की शो किया, और जहाँ पर मेरे को एक्सपेंसेस 20 या 30,000 के हो रहे थे वहाँ पे मैंने 80,000 के एक्सपेंसेस शो कर दिए. तो उससे क्या, मेरी इनकम जो थी वो कम शो हुई और मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा शो हुए, जिससे कि मैं अपने टैक्स को चोरी कर सकी.
द नेक्स्ट वन इज़ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स टू रिड्यूस इनकम। अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देना ताकि जो हमारी इनकम है वो कम शो हो और खर्चे ज़्यादा शो हो। बेनामी ट्रांजैक्शंस। अब बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? ये एक फिक्शनल ट्रांजैक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कैश सेविंग्स थी 5 लाख रुपीज़ की, तो मैंने क्या कर दिया कि मैंने जो अपनी कैश सेविंग्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने किसी सुरेश नाम के पर्सन के अकाउंट में डाल दी, उसको ट्रांसफ़र कर दी कि मैं जो अपनी कैश सेविंग है वो सुरेश को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। पर क्या है कि उस सुरेश, वो तो सुरेश नाम का कोई पर्सन तो है ही नहीं, उस सुरेश नाम के पर्सन की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो ये एक तरह से क्या होगी? बेनामी ट्रांजैक्शन होगी, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब आ जाते हैं रीजंस कि टैक्स, लोग जो टैक्स इवेजन है वो क्यों करते हैं, उस टैक्स को इवेड करने के क्या क्या रीजंस हैं, टैक्स को चोरी करने के क्या रीजंस हो सकते हैं, उसको हम देखते हैं। पहला रीज़न है हाई टैक्स रेट्स, कि टैक्स रेट्स हैं जो इतने हाई हैं, लोग अपने टैक्स को पे ही नहीं करना चाहते हाई टैक्स रेट्स की वजह से। द नेक्स्ट वन इज़ कॉम्प्लिकेट लॉज एंड फाइलिंग मैकेनिज़्म। अब जो हमारा इनकम टैक्स पे करने का फाइलिंग मैकेनिज़्म है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि लोग उस कॉम्प्लिकेशंस में फंसना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो अपने टैक्स को चोरी कर लेते हैं टैक्स पे करने की बजाय। करप्शन एट वेरियस लेवल्स, बहुत सारे लेवल्स पे जो करप्शन आजकल फैली हुई है, अगर कोई इंसान टैक्स पे नहीं भी करता है तो वो करप्शन की हेल्प से बहुत ईजिली बच जाता है। एब्सेंस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन टैक्स पेयर्स एंड नॉन टैक्स पेयर्स। अब हमारे सिस्टम में कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे हम जो टैक्स पेयर्स हैं उनको पहचान सकें और जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं उनको पहचान सकें। तो इसी कन्फ्यूजन या इसी वजह से जो टैक्स पेयर्स हैं वो भी क्या करते हैं, टैक्स को पे नहीं करते, अपने टैक्स को चोरी कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो जल्दी इतनी आसानी से नहीं पकड़े जाएंगे। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। अब जो हम टैक्स पे करते हैं वो गवर्नमेंट उसको आगे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में स्पेंड करती है। तो जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को ट्रांसपेरेंट ही नहीं रखेगी, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने जो टैक्स पे किया है उससे गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है, तो लोग इस वजह से लोग क्या करेंगे, अपने टैक्स को पे ही नहीं करना चाहेंगे, अपने टैक्स को चोरी करते रहेंगे, जब उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आगे जो हमारा टैक्स का पैसा है वो गवर्नमेंट कहाँ पे स्पेंड कर रही है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इफेक्टिव जुडिशरी, कोई भी इफेक्टिव जुडिशरी नहीं है। अगर आपका जो टैक्स है, फॉर एग्जांपल अगर आप ज़्यादा टैक्स पे कर देते हो तो उसको रिफंड करवाने को लेकर कोई इफेक्टिव जुडिशरी ही नहीं है, तो आप टैक्स को पहले ही चोरी कर लोगे, टैक्स को पे ही नहीं करोगे। इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से लोग टैक्स पे नहीं करना चाहते हैं, पैसा अपने पास होल्ड करके रखना चाहते हैं और टैक्स को चोरी कर लेते हैं। तो इतना ही टॉपिक था हमारा टैक्स इवेजन का। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस और इवेजन का, वो आज यहाँ पे फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।